दुख नो मे दुखम। स्वागत, अभिनंदन। नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है कि इस धारावाहिक अंक में आपका दिल से स्वागत। दर्शकों, हम अपने भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति के लिए, इन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए अपने संतों, ऋषि मुनियों और महान बुद्धिवेताओं के समवेत, समाश्रित और उनके द्वारा संकलित उपायों के गहन अध्ययन से और आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप उसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि विदेशी अपनी वर्तमान जीवन शैली, या यूं कहें कि अपनी आधुनिक जीवन शैली से त्रस्त होकर शांति की खोज में, आध्यात्म की खोज में भारत की ओर रुख कर रहे हैं। I had a vision. I don't know what it is. I told him, I think it was a vision of India. She was dreaming about India in the day. She had a vision. Swami Damananji said only 2 words. He said, please come. Please come. So Damananji became the door to India for us. हम ये जानते हैं कि दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों से मुक्ति के लिए अचूक उद्यम किए जा रहे हैं और आध्यात्म साधना केंद्र की स्थापना भी इसी मूल उद्देश्य को लेकर की गई थी। ये आचार्य तुलसी जी ने जब से ये अणुव्रत का कार्यक्रम शुरू किया तो उनके ध्यान में आया ये खाली प्रवचन करने से लोगों के दुख दूर नहीं होंगे, तो कुछ प्रयोग करने चाहिए। ध्यान के क्या प्रयोग थे, इसकी खोज शुरू हुई। तो खोजते खोजते आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने खोज के निकाला कि भगवान महावीर के समय में बड़ी सक्षम ध्यान पद्धति थी। वो सक्षम ध्यान पद्धति का उन्होंने देखा कि एक पद्धति, वैसे कोई महावीर ने पद्धति का नाम प्रेक्षा ध्यान नहीं दिया, वो करते थे तो उसको कहते थे ये प्रेक्षा कर रहे हैं। और विपश्यना शब्द भी है, विपश्य शब्द भी जैन आगमों में है, लेकिन विपश्यना का पहले काम नाम से ध्यान की पद्धति शुरू हो गई, तो इसलिए इसका नाम प्रेक्षा ध्यान पद्धति रखा गया। और इस पर ये सारी उन्होंने शोध करके बताया कि आगामी जो समय आने वाला है जिसमें तनाव बढ़ेगा, दुख बढ़ेंगे, तो उन दुखों को दूर करने के लिए प्रेक्षा ध्यान सर्वोत्तम बन सकता है। और इस पर शोध अगर हो जाए तो काम बढ़िया हो सकता है। तो शोध का कार्य अब राजस्थान में तो हो नहीं सकता था, अब तो दिल्ली में जैसे बड़े शहर के अंदर में जहाँ अनेक लोग मिल सकते हैं शोध करने के लिए, तो यहाँ ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। अध्यात्म साधना केंद्र की स्थापना के बारे में भी बहुत एक मान इतिहास है इसका। गुरुदेव तुलसी ने 1949 में अणुव्रत का कार्यक्रम शुरू किया। तो उसमें एक नियम था पहले कि मैं रोजाना आसन, प्राणायाम, ध्यान करूंगा। तो लोगों ने आगे गुरुदेव तुलसी जी से बोले कि गुरुदेव ये तो कोई ऐसा नियम नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो नियम है कुछ करने का, इसमें प्रयोग है। बोले हाँ, इसमें ध्यान, आसन, प्राणायाम सीखने का है। तो बोले ठीक है, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो ये बात चलते चलते 1962 में गुरुदेव यहाँ आए, तो उस समय उन्होंने मोहनलाल जी कठोदिया से बातचीत की, तो दिल्ली के प्रमुख श्रावक थे उस समय, कि इस तरह से एक ये बात आई है तो इसका प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में होना चाहिए। तो मोहनलाल जी कठोदिया ने दिल्ली के चारों तरफ घूम घूम के, उस समय में दिल्ली बहुत छोटी थी, तो उसमें घूम घूम के देखा तो कोई जगह उनको पसंद नहीं आई। और इस जगह जब ये पहुंचे कुतुब मीनार के पास, तो उनको देखा कि ये जगह पुराने ज़माने में
सूफी संतों की जगह रही हुई है, तो यहाँ कुछ खोजना चाहिए। तो खोजते खोजते इधर में ये छोटी सी सड़क जाती थी गुड़गांव, आए तो ये सबसे पहला गांव अंधेरिया मोड़ के बाद में छतरपुर आया। तो इधर उतरे, देखा कि उन्हें कुछ लगा कि जमीन ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर उन्होंने इस जमीन को यहाँ के लोगों से बातचीत की, तो ये खेती की जमीन थी, तो ये जमीनें खरीदी गई। इसके निर्माण में भी एक बहुत बड़ी बात हुई। कुछ दिनों बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसमें मुनि नथमल जी थे, वो यहाँ आए। आकर के यहाँ एक साधना का शिविर लगाया गया। साधना शिविर में बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे उनमें भाग लिया, जैसे मैंने मोरारजी देसाई, खंडूबा देसाई, श्रीमन नारायण और ये अपने जिनेंद्र जी जैन, यशपाल जैन, ऐसी अच्छी अच्छी हस्तियाँ इस शिविर में उन्होंने भाग लिया। वो उसमें परीक्षा ध्यान का शिविर नहीं था, साधना का शिविर था कि साधना का कुछ क्रम व्यवस्थित किया जाए। तो उसमें आचार्य महाप्रज्ञ ये मुनि नथमल जी ने सबको यहाँ प्रयोग करवाए। प्रयोग कराने के बाद में बहुत अच्छी अनुभूति हुई। यहाँ कोई मकान वगैरह कुछ नहीं थे, लोग टेंटों में रहे थे आकर के, सारा काम टेंटों में हुआ, स्नान, लैट्रिन, बाथरूम, रहना सब टेंटों में। देखो उसमें कितने बड़े बड़े लोग यहाँ टेंट में रहे। तो सब ने कहा कि साधना केंद्र एक दिन महाराज बहुत बड़ा केंद्र बनेगा आपका, बड़ी अच्छी जगह है ये, यहाँ ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये साधना केंद्र धीरे धीरे निर्माण किया गया। 78-79 में यहाँ कैंप लगे, बहुत से कैंप लगे थे और उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। 1984 में जो मोहनलाल जी कठोतिया थे, उसने कहा महाराज जी आप कहते हो दुनिया को ध्यान की जरूरत है, तो दुनिया की ध्यान की जरूरत है या नहीं है इसकी मुझे खोज करनी है। बोले ठीक है, कैसे करोगे? बोले मैं जाऊँगा सब देशों में, घूम के आऊँगा, देख के आऊँगा है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक यंग आदमी चाहिए, कोई धर्मानंद अगर मेरे साथ जाए तो काम बढ़िया हो सकता है। तो फिर हम यहाँ से गए 1985 में। हमारी 3 महीने की यात्रा थी। यहाँ से ईस्ट से निकले, वेस्ट से होकर के वापस आए थे। बैंकॉक, हांगकांग, जापान में करीब 1.5 महीने यहाँ लग गया। फिर आगे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये 1.5 महीने की यात्रा और 3 महीने की यात्रा करके हम वापस आए। आगे गुरुदेव तुलसी से निवेदन किया कि बिल्कुल ठीक है, आपकी लोगों में तनाव बढ़ रहा है, लोगों को ध्यान के द्वारा बड़ी शांति मिलती है, ये हम सब जगह देख के आए हैं। तो अब दिल्ली को इस केंद्र को व्यवस्थित रूप से किया जाए, तो धर्मानंद को यहाँ बैठा दो, तब इसका काम आगे बढ़ेगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, उसमें उनकी उम्र 85 वर्ष की थी, जो मेरे साथ घूम के आए थे। तो ये सारा क्रम हमारा जमा। तो उन्होंने इसका गुरुदेव से निवेदन किया, तो गुरु ने कहा ठीक है। तो मुझे कहा कि जाओ, तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे और वहाँ रिसर्च का काम होगा बहुत अच्छा। तो उनके आशीर्वाद से 1985 में जब आया, तब फिर से यहाँ सारी क्लासें ध्यान की, आसन प्राणायाम की व्यवस्थित चलने लगी। आपने ध्यान दिया होगा कि आचार्य श्री तुलसी तथा महाप्रज्ञ जी, जो उन दिनों मुनि नथमल जी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने सहज भाव में ही स्वामी धर्मानंद जी को ये आशीर्वाद दे डाला कि तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे। गुरु नानक देव जी की अमरवाणी में जिक्र आता है कि निर्गुण राख लिया संतन का सदका, यानी संतों के मुख से निकले वचन को सत्य प्रमाणित करना निर्गुण का उत्तरदायित्व हो जाता है। संतों के मुख से निकली वाणी कि तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे, कैसे सिद्ध होता है? अगले अंक में ओम अरहम। शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम्
रात्रि नो में रात्रि नो में दुःखं नो में तापः